हाय नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सिद्धर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे और मेरे Facebook पेज पे। अगर आप इन दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो Facebook पेज को लाइक कर लें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक डायरेक्टली पहुंच सकें। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे लगभग हर दूसरा विद्यार्थी और हर दूसरा व्यक्ति प्रभावित है। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो ये शब्द है ओवर थिंकिंग, ये दो शब्दों का मिश्रण है। ओवर प्लस थिंकिंग। किसी भी चीज के बारे में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन किसी भी चीज के बारे में अधिक सोचना, किसी भी काम को अधिकता से करना, ये जीवन में आपको बहुत हद तक नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग के वो लोग शिकार होते हैं जो किसी भी काम को करते कम हैं और सोचते ज्यादा हैं। अगर आप किसी चीज को नेगेटिवली सोचना शुरू कर रहे हैं, किसी नेगेटिव चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आपको डिप्रेशन तक ले जा सकती है। और अगर आप किसी चीज को बहुत अधिक पॉजिटिव भी सोच रहे हैं तो भी वो चीज आपको एक्साइट बहुत कर सकती है और एक्साइटमेंट के साथ साथ आपको टेंशन भी पैदा कर सकती है। वो कैसे? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी कार को परचेज करने में इच्छुक हैं, अगर आप उस कार के बारे में बहुत ज़्यादा बार सोचेंगे, बार बार उसको सर्च करेंगे, बार बार उसको विजिट करेंगे, बार बार उसको चला करके देखेंगे, बार बार रोड पे भी आपको सबसे ज़्यादा बार वो कार दिखना शुरू होगी, उसके बारे में आप सोचना शुरू कर देंगे, अपने सपनों के पुल क्रिएट करना शुरू कर देंगे। लेकिन वो चीज़ें आपको एक समय के लिए पॉजिटिव तो करेंगी कि मेरे पास कार होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ आपको नेगेटिवली कब प्रभावित करती है? क्योंकि पूरा का पूरा समय आप सिर्फ सोचने में लगा दे रहे हो। और जब आप अपने आप से बैठ करके बात करोगे, किसी दिन अपनी आत्मा से बात करोगे, तो अंदर की आवाज़ आपको खनकाएगी और एक बात कहेगी, बेटा तू सिर्फ सोच रहा है, ऐसा कुछ कर तो रहा ही नहीं है जिससे तू ये कार अचीव कर सकता है। और वो जो चीज़ होगी वो आपको टेंशन क्रिएट कर देगी आपकी लाइफ में। वो चीज़ आपको डिप्रेशन में लेकर के जा सकती है, वो चीज़ आपको इरिटेट कर सकती है। उन सारी चीज़ों से फिर आप भुलक्कड़ बनना शुरू हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग वाले लोग हमेशा चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, ओवर थिंकिंग का शिकार सबसे ज़्यादा वही लोग होते हैं जो सोचते ज़्यादा हैं और करते कम हैं। नॉर्मल व्यक्ति के दिमाग में एक दिन में 80,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, जिन्हें आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें आप डाइवर्ट कर सकते हैं। आपके पास एनर्जी है, उस एनर्जी को आप किसी न किसी चीज़ में आपको चैनलाइज करना ही होगा। ओवर थिंकिंग का शिकार वही होते हैं जो बिल्कुल फ्री बैठे रहते हैं और चीज़ों के बारे में नेगेटिव या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू एंगेज योरसेल्फ इन समथिंग एल्स। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर कोई विद्यार्थी किसी भी कोचिंग में पढ़ रहा है, किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, वो अपने साथ उसने सपने बहुत बड़े बना रखे हैं। मैं IIT में जाना चाहता हूँ, मैं IPS बनना चाहता हूँ, मैं IAS बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, वट एवर यू वॉन्ट टू बी। जिस भी चीज़ के लिए आप तैयार कर रहे हैं अपने आप को, अगर आप सारा दिन सिर्फ सपने ही बुनते रहेंगे और उन सपनों के लिए अगर आप कुछ करेंगे नहीं, तो धीरे धीरे आप टेंशन का शिकार होते जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप सच्चाई से वाकिफ होंगे, बेटा जितने बड़े तेरे सपने हैं उतने उसके अकॉर्डिंग तूने काम तो किया ही नहीं है आज तक, तो आप उन चीज़ों के बारे में उसके बाद नेगेटिव सोचना शुरू कर दोगे कि बेटा अब तो तू पीछे छूटना शुरू हो गया। जैसे ही आपका कोई ना कोई टेस्ट का रिजल्ट आएगा तो आप एनालाइज करोगे अपने आप को सच्चाई से कि बेटा जो तू सोच रहा है वैसे उस ट्रैक पे तो तू चल नहीं रहा है। तो उस समय आप जब सच्चाई से वाकिफ होंगे तो आप फ्लैशबैक में जाएंगे और भविष्य को उन फ्लैशबैक की बातों के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी महंगी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और आपने लड़ाई झगड़ा करके, आपके पेरेंट्स ने आपके नॉन से, रिलेटिव से, उनसे सबसे ऊपर होकर के आपका दाखिला वहाँ करवाया है और बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स आप करके आए हैं कि मैं देखना, मैं आग लगा के दिखा दूंगा, मैं सपना पूरा करके दिखा दूंगा। लेकिन उन बातों को प्रेजेंट में जब आप याद करेंगे, बेटा तूने बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट्स किए हैं, लेकिन वो लोग तुझसे जब जवाब मांगेंगे, जब तू अकॉर्डिंगली तेरा रिजल्ट नहीं आएगा, तो क्या जवाब देगा? आप टेंशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है ट्रेन अब छूट चुकी है, जो बेसिक लेवल के कंसेप्ट थे वो टीचर आगे चला जा चुका है उनसे, अब तू कड़ी ही नहीं मैच कर पाएगा। उन डाउट्स के अंदर ही आपकी ज़िंदगी घिर के रह जाती है। आपको लगना शुरू हो जाता है कि अब तो ओवरकम नहीं कर पाएगा और फिर आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। एक दिन में वो 80,000 थॉट्स में से 90% आपके अंदर वो थॉट्स नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं और वो नेगेटिव थॉट्स आपके सारे सपनों को, आपके जीवन के सुख चैन को बर्बाद करके रख सकते हैं। अगर आप इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से ओवरकम करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही तरीका है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट वट एवर यू वॉन्ट टू ग्रैब इन योर लाइफ। जिस भी चीज़ का आपका सपना है, जो आप पाना चाहते हैं,
हो सकता है अगर आप 1 महीना पीछे छूट गए होंगे उससे, आपकी तैयारी अगर पीछे होगी तो, लेकिन अगर आप शुरुआत करेंगे तो आज भी उस ट्रेन को पकड़ सकते हैं। अगर आपका फ्लो बन गया चीज़ों को करने में तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। आप एंगेजमेंट करना शुरू कर देंगे उन चीज़ों के साथ जो चीज़ें आपकी सफलता के लिए ज़रूरी हैं। उन डाउट्स को क्लियर करना शुरू कर देंगे। टीचर के साथ बैठ करके डाउट से ज़्यादा क्लियर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और दूसरी चीज़, आपको सीखने पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हो पढ़ाई में तो यू हैव टू लर्न द थिंग्स। आपको रट्टा नहीं मारना है। जब आप किसी भी चीज़ को याद करते हो तो साइंटिफिकली प्रूव है 9 दिनों तक अगर दोबारा रिवाइज नहीं करोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग से स्किप होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को आपने एक बार सीख लिया तो आप जीवन में कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर समा चुकी है। अब आपने उस चीज़ को प्रैक्टिस करके सीखा है। हर प्रॉब्लम से ओवरकम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। अभ्यास ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन में पॉजिटिव वाइब्स डेवलप करता है। खोखले ड्रीम्स आपको कभी भी लॉन्ग टर्म सुकून नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक दिन में 1 घंटे किया गया कर्म भी आपको वो सुख दे सकता है, आपकी वो खुशी दे सकता है जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। वो आपको प्रेरित करेगा अगले 2 घंटे पढ़ने के लिए। अगर आपने वो 2 घंटे पढ़ा तो वो प्रेरित करेगा आपको अगले 10 घंटे पढ़ने के लिए। तो ये जो आपकी प्रैक्टिस और आपका अभ्यास बनेगा, ये चीज़ आपको अपने जीवन पे विजयी करवाएगा। इसलिए सोचने से ज़्यादा काम को करने पे फोकस करें, नहीं तो सोचते रह जाएंगे और बाद में पता चलेगा कि ज़िंदगी की तलाश में मौत के कितने करीब आ गए हम। तो माय डियर फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग से बचें। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए अपने आप को एंगेज रखें, फ्री ना बैठें, क्योंकि फ्री बैठेगा तो कोई भी व्यक्ति 80,000 थॉट्स में से अगर आपको 10% थॉट भी नेगेटिव आ रहे हैं तो वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी में इतनी पावर होती है। आपने बहुत बार सुना होगा, एक पेड़ से आप लाखों माचिस की तिल्लियां बना सकते हैं, लेकिन एक माचिस की तिल्ली से आप लाखों पेड़ जला भी सकते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ नेगेटिविटी। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो किसी न किसी काम में, अपनी पढ़ाई में एंगेज रहें। अगर खाली बैठेंगे और ज़्यादा सोचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप डिप्रेशन और टेंशन के अलावा कुछ नहीं ग्रैब कर पाएंगे। और एंगेज करने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, एंगेज करने के लिए किसी अपने मेंटर से बात कर सकते हैं, कुछ नई मोटिवेशनल वीडियोस सुन सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आप किसी भी वीडियो को सुनने के बाद अगर फिर भी आप वापस ठंडे बैठ जाते हो तो आप लीडर नहीं हो। किसी भी मोटिवेशनल वीडियो को सुनने के बाद, किसी भी अपने अध्यापक से बात करने के बाद, नई पावर और ऊर्जा लेने के बाद अगर आप दोबारा अपने बैक टू द वर्क नहीं जाते हो, बैक टू द प्रैक्टिस आप नहीं बैठते हो, तो इट मीन्स वो सुनी सुनाई बात आपके लिए कोई वर्थ नहीं है उन बातों की, और वो चीज़ आपको लाइफ में कभी हेल्प नहीं कर सकती हैं। आप कुछ भी, कितना भी मोटिवेशन दूसरों से लें, आपकी सफलता आपके खुद के काम करने से आएंगी। आप इन चीज़ों से तभी ओवरकम कर पाएंगे जब इन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे और करना शुरू करेंगे। हर चीज़ का सोल्यूशन सिर्फ एक है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट इफ़ यू वांट टू अचीव द रिजल्ट्स। तो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर कनेक्टिंग विद मी। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हमारी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप अपने व्यूज़ डाल सकते हैं। और कोई भी आपका सजेशन हो, आगे किसी टॉपिक पे आप नया वीडियो चाहते हैं तो आप इसमें वो भी अपना मेंशन कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।